मुझे पागल खाने में मिली थी ऐसी हालत में कि मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा नाम है राज। मेरा गांव में घर था। मेरे पिताजी बहुत सारी ज़मीन थी। मेरे पापा बहुत अमीर हुआ करते थे, पर जब वो बीमार पड़े तो उनकी बीमारी में सारा ज़मीन जायदाद गिरवी रखा गया। मेरी एक बहन और एक माँ थी। मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो बहुत ही बड़े घर की थी। उसके पापा कलेक्टर थे और मैं एक छोटे से आदमी का बेटा था। मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में वो लड़की पढ़ती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर हमारी शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो लड़की बहुत बड़े घर से थी। उसके पापा उसकी शादी किसी और से तय कर दिए। अब मैं क्या करता। मैं अपने माँ बाप और अपने घर का हालत देखकर मजबूर हो गया। इसीलिए मेरे पिताजी ने धीरे धीरे करके सारी ज़मीन गिरवी रख दिया था। मेरे पिताजी बीमार रहते थे। धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख हो गई। कुछ दिन बाद वह हमें छोड़कर चल बसे। मेरी माँ और मेरी बहन थी, उनकी जिम्मेदारियाँ मुझे निभाई थी। मैं कैसे क्या करता समझ में नहीं आ रहा था। मैं बाहर कमाने जा भी नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे माँ बाप को कौन देखता, और मुझे केस भी तो लड़ना था, इसीलिए ज़मीन का केस। कोलकाता में हमारी एक कोठी थी, मेरे पापा ने बनाई थी। वो कोठी हमने उस किराएदार पर दे दी थी किराए पे। उसमें कुछ दुकान वाले भी सब्जी बेचते थे और कुछ उसमें रहते भी थे। जो उसमें रहते थे वो रूम खाली नहीं करना चाहते थे और दुकानदार भी नहीं। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं जाके वहाँ पे रूम खाली करवा दूँगा। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं जाऊँगा। मैं सुबह सुबह उठा जब तो बहुत मम्मी से बोला कि माँ मेरे लिए खाना बना दो, मुझे जाना है। मैं जाऊँगा कोलकाता की कोठी बेच दूँगा, जिसकी वजह से हमारे पास पैसे हो जाएंगे और हम गिरवी के सारे पैसे छुड़ा लेंगे, सारा ज़मीन जायदाद छूट जाएगी हमारी। ये सब सोच के मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा ये बात तू सही कह रहा है, सारा हमारा ज़मीन छुड़वा दे बेटा, तेरे पापा तो सारा गिरवी रख दिए हैं, तू ही छुड़ा दे कैसे भी करके। मैंने बोला हाँ माँ मैं जाऊँगा। मैं गया। अभी ट्रेन जाने में टाइम था, इसीलिए मैं रेलवे स्टेशन गया और वहाँ खड़े होकर यही सोच रहा था कि ज़मीन कितने में बेचेगी। 1 करोड़ में बिकेगी तो 1 करोड़ में बिकेगी तो 50 लाख तो मैं रख लूँगा और 50 लाख मैं जो गिरवी है वो सब पैसा दे दूँगा, अपना घर छुड़ा लूँगा। यही सोच के मैं ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में एक लड़का बैठा मेरे साथ ही। वो लड़का का पेपर था, वो बहुत नर्वस था। मैंने उससे कहा कि जो होना है सो होगा, जो पढ़ना था तुमने पढ़ लिया, अब रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना। अब मैं हल्की हल्की हवा ट्रेन में हिल रही थी, उसका मज़ा लेने लगा आंखों बंद करके। मुझे नींद आ गई। फिर मैं कोलकाता पहुंच गया। जब मैं कोलकाता पहुंचा तो मेरा एक दोस्त रहता था, वहाँ डॉक्टर था। उस डॉक्टर से मैं मिला और उससे कहा कि ये बता मेरी कोठी कितने में बेचेगी, तू बेचवा देगा ना। उसने कहा कि हाँ, पर यहाँ जो किराएदार रहते हैं, जो दुकानदार रहते हैं, वो खाली नहीं करते हैं। मुझे इस बात को सुनकर बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी मैंने कहा कि मैं खाली करवा दूँगा, तू बस बेचवाने का जिम्मा ले। मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक है, मैं जिम्मा लेता हूँ कि तेरा घर बेचवा दूँगा। फिर जब मैं गया उस कोठी में तो मैंने देखा कि बहुत चहल पहल थी, चारों तरफ सब्जी थी, मार्केट था और उसी में किराएदार भी रहते थे। जो किराएदार रहते थे उनकी 3 लड़कियां थीं और एक लड़का था। जो किराएदार थे मैं उनसे मिला और मैंने उससे कहा कि मुझे अपना घर बेचना है, मुझे अपना घर खाली चाहिए। उसकी एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था दुर्गा, वही घर का खर्चा चलाती थी। वो स्कूल में एक टीचर थी और बच्चों को पढ़ाती थी, इसीलिए वह स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाकर पैसे खर्चा अपना चलाती थी। 2 बहनें नहीं पढ़ती थी, बस एक भाई को ही पढ़ाती थी। इसी तरह उसने बोला कि मैं 6 महीने में घर खाली कर दूँगी, तुम 6 महीने बाद आना। मैंने सोचा चलो 6 महीने बाद में आऊँगा। मैं घर चला गया। जब मैं घर गया तो मैं अपनी बहन और माँ से बात करने लगा और अपना आलू का खेत था उसको मैं लगाने लगा। जब 6 महीने बीता तो मैं गया वापस और मैंने कहा कि मेरा रूम खाली कर दो। उसने कहा कि मैं अभी नहीं खाली कर सकती, मुझे और मोहलत चाहिए। मैंने बोला तुम्हें इतनी मोहलत कम दी थी क्या मैंने, मुझे अपना घर 1 महीने में ही खाली चाहिए। उसने कहा कि नहीं अभी मैं नहीं कर सकती, मैं कहाँ रहूँगी। उसके घर में सभी लड़ने लगे और सारे दुकानदार भी हमसे लड़ने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जानता था कि अगर दुर्गा खाली कर देगी तो सारा सब कोई खाली कर देगा। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने सोचा कि दुर्गा की शादी करा देती हूँ ऐसे लड़के से
जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दुर्गा का ले लेगा। मेरा जो डॉक्टर दोस्त था, मैं उसी से सोचा कि उससे शादी करा दूँ। मैंने उसकी शादी उससे कराने के लिए उस दोनों को मिलवाना चाहा। दोनों को जब मिलवाया तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया। दुर्गा तो नहीं चाहती थी शादी करना, पर उसकी माँ चाहती थी, क्योंकि मैंने उसकी माँ को इतना इनकरेज किया था कि शादी कर दीजिए, लड़की बड़ी हो गई है, अभी 2 और लड़की घर में पड़ी है। तो उन्होंने समझ गए कि चलो मैं शादी कर देती हूँ। पर मेरे दोस्त की शादी के लिए उसके घर में कोई बड़ा आदमी होना चाहिए। कोई बड़ा आदमी नहीं था, उसकी सिर्फ मौसी थी, इसीलिए उसने अपनी मौसी को बुला लिया। जो मौसी थी वो पागल खाने में ही डॉक्टर थी, इसीलिए वो आई और उन्होंने जब दुर्गा को देखा तो वो चिल्लाने लगी। उनका दिमाग ख़राब हो गया। वो बोले कि मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझसे क्या बात करना चाहते थे। जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें नहीं पता है, दुर्गा तो ये पागल है, पागल खाने में रही है, ये 1 साल पागल खाने में रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं आया और दुर्गा की माँ को सुनाने लगा कि तुम्हारी बेटी पागल थी, फिर भी तुमने अपनी एक पागल बेटी की शादी करानी चाहती थी, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम लोग धोखेबाज हो। पर उसकी माँ रो रो के सारा कुछ बताने लगी। बोली कि 8 साल पहले मेरे पति ने मेरी बेटी की शादी तय की थी एक अच्छे लड़के से। उसकी शादी अच्छे से चल रही थी। उसी समय मेरे पति सब्जी लेके आ रहे थे। उसी समय मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। ये सब सुनकर मेरी बेटी का बिल्कुल होश में ही नहीं थी, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसी समय मेरे पति एक्सपायर कर गए और मेरी बेटी भी पागल हो गई, इसीलिए उसे पागल खाने में रखना पड़ा। मेरी बेटी धीरे धीरे इलाज करा के ठीक हो गई। अब मेरी बेटी देखो हम लोग का घर का खर्चा चलाती है। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी पागल लगती है? देखो तो किस एंगल से पागल है, तुम बताओ कैसे पागल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मुझे अपना घर खाली कराना था। फिर एक दोस्त ने मुझे एडवाइस दिया कि तुम ऐसा करो कि उन लोग को परेशान करो तो घर छोड़ के चला जाएगा। तो मैंने बहुत परेशान किया, पर उन लोग नहीं माने। वो लोग उल्टा मुझे ही परेशान करने लगे। इसीलिए मैं वापस अपने घर आ गया और उन्होंने कहा कि मैं खाली कर दूँगी। तो मुझे विश्वास था कि चलो खाली कर। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरी सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो चाचा थे वो सारा हमारा ज़मीन हड़प लिए थे। वो बोले जो पैसे बनते हैं मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम मुझसे कोई कारोबार कर लेना। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए बचे हैं और तुमको जो भी करना है कर लो 1 लाख रुपए में। मैं 1 लाख रुपया और अपनी माँ और अपनी बहन को लेके आ गया शहर। मैं सोचा चलो वहीं रहूँगा। जब मैं आया तो मैंने देखा कि मेरा घर पूरा खाली है, कोई भी नहीं था। मैं देख के दंग रह गया। मैंने सोचा कि कहाँ गई दुर्गा। अब मैं दुर्गा को खोजने लगा। मुझे पता चला कि वो स्कूल में रिज़ाइन के लिए उसने लेटर दिया है। अभी उसको कुछ काम था स्कूल में, इसीलिए उसको छुट्टी नहीं मिली है, इसीलिए वो नहीं जा रही है। इसीलिए जब मैं उसका वेट करने लगा, जब वो आई तो मैं उससे बात करने लगा। मैंने बोला कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी माँ मेरी माँ एक नहीं है, मेरी बहन तुम्हारी बहन एक नहीं है। मैं तुम्हारा खर्चा चलाऊँगा, तुम भी, हम दोनों मिल के कमाएँगे। उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी माँ और अपनी बहनों का खर्चा मैं खुद ही चला लूँगी, तुम टेंशन ना लो। अब हम गांव में ही रहेंगे। हम गांव में कहीं भी एक नौकरी जुगाड़ कर लिए हैं, अब मैं वहीं काम करूँगी। ये सब सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर मैं करता तो करता क्या। फिर भी मैंने बहुत कन्विंस किया। फिर बाद में दुर्गा मान गई। मैंने बोला कि मैं क्या करूँ, तुम बताओ, मैं कुछ कर सकता हूँ? उसने कहा कि नहीं, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो। दुर्गा रूम में ही अपने पड़ी थी। तो मेरा दोस्त डॉक्टर आया, बोला कि दुर्गा बहुत अच्छी लड़की है, मैं तो शादी नहीं कर सकता, पर तू तो शादी कर सकता है ना, तू ट्राई कर, तू शादी कर ले, तेरा घर बच जाएगा। तब मेरे दिमाग में बात आई। फिर मैंने शादी कर ली दुर्गा से। मैंने शादी की और दुर्गा और मेरा एक छोटा सा बेटा हुआ। हम दोनों बहुत खुश हैं। दुर्गा के माँ बाप, मेरे माँ बाप दोनों ही पाल पोस रहे हैं। हम खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।